नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में यानी इस सीरीज़ में हम एसएससी सीएचएसएल 2022 का जो प्री का पेपर हुआ था उसके मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। 25-25 प्रश्न करेंगे। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी है वीडियो में। एक तो टाइप नहीं किया जा सकता इतने सारे क्वेश्चन, तो इस वजह से क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे पूरी सीरीज। ठीक है, बीच बीच में ये कमेंट ना करें कि हिंदी में कर दो या ना करो, इंग्लिश में ही रहने वाली है, तभी मैं समय पे प्रोवाइड कर पाऊंगा, क्योंकि समय पे प्रोवाइड करना भी है। आप लोग ये भी कमेंट करने लग जाते हो अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। दूसरा, हिंदी में क्यों नहीं, हिंदी में नहीं किया, तो एक ही चीज़ की जा सकती थी, तो मैंने इंग्लिश में प्रोवाइड करने का सोचा है। और पूरे 36 वीडियो आएंगे हिंदी में। मैं ट्रांसलेट करके, चूँकि मैं हिंदी भाषी छात्र रहा हूँ अपने पढ़ाई के जीवन में, तो हिंदी में मैं बोलूँगा, तो प्रश्न में कहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा एफर्ट आपको भी डालना है, ये नहीं ये कर दो वो कर दो, ज़्यादा डिमांडिंग ना बनो। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करना। बाकी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना। 25 प्रश्न हैं, 25 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। तो चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न में कहा गया a + b + c 0 हो तो a³ + b³ + c³ - 3abc की वैल्यू क्या होगी। इसका फॉर्मूला आपको पता है कि a³ + b³ + c³ का फॉर्मूला होता है a + b + c ब्रेकेट में समथिंग, क्या a² + b² + c² - ab - bc - c, यानी कि a + b + c × x। अब अगर a + b + c ही 0 हो जाए तो इस पूरे व्यंजक की वैल्यू 0 होनी ही होनी। क्लियर हो गया। एक व्हील है, यानी कि एक पहिया है जिसका रेडियस दिया गया, कहा गया है 10 चक्कर में ये कितनी दूरी ट्रेवल करेगा। कोई भी पहिया आपको पता है वृत्ताकार होता है, एक चक्कर में 2πr दूरी तय करता है, 2πr दूरी तय करता है एक चक्कर में। तो 10 चक्कर में कितना करेगा, 2πr × 10 यानी 20πr। अब वैल्यू रख दो, तो 20 × पाई की वैल्यू 22/7, तो गुड़े r 14, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 20 दूना 40 और गुड़े 22, 880 सेंटीमीटर की दूरी ट्रेवल करेगा। चूँकि sec² थीटा - tan² थीटा 1 होता है, तो sec थीटा + tan थीटा अगर 5 है तो sec थीटा - tan थीटा कितना हो जाएगा, 1/5। अब अगर sec थीटा - tan थीटा 1/5 है तो आपको पूछा क्या गया था, यही पूछा गया था। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि sec² थीटा - tan² थीटा 1 होता है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। sec² थीटा - tan² थीटा कैन बी रिटन एज sec थीटा + tan थीटा × sec थीटा - tan थीटा। तो अगर एक 5 हो गया तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 5 × x = 1, तो x = 1/5। जो पाई चार्ट है वो 6 अलग अलग स्कूलों के नंबर ऑफ गर्ल्स दिखाता है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 3000 हैं। तो आपसे कहा गया नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ पर्टिकुलर स्कूल जो है वो परसेंटेज में दिखाया गया। टोटल गर्ल्स हैं 3000। तो आपसे कहा गया पी और आर में मिला के कितनी गर्ल्स हैं। पी में है 17%, आर में है 31%, दोनों मिला के कितनी होगी, 48%। 100% 3000, 1% 30, तो 48%, 48 × 30 1440। कहा गया कि एंगल सबटेंडेड बाई ए कॉर्ड एक्स वाई ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल इज 180 डिग्री। आपको पता है किसी भी वृत्त की वो जीवा, अगर जो जीवा 180 डिग्री का कोण सेंटर पे बनाएगी वो कौन सी जीवा होती है। यानी कि कोई कॉर्ड अगर 180 डिग्री का कोण बनाती है सेंटर पे, तो वो केवल और केवल एक ही कॉर्ड हो सकती है जो क्या, डायमीटर होगी, यानी एक्स वाई डायमीटर हो गए। अब एक्स वाई की लंबाई 36 दी गई, यानी कि व्यास डायमीटर 36 दिया गया, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 18। चलो 1 + sec² है अपॉन 1 + cos² है, 1 + sin² है अपॉन 1 + cos² है। आप क्या काम करो, 1 + sec² को 1 + sec² ही रहने दो, यानी 1 + sec² लिखा हुआ है, और बट्टे में 1 + cos² कैन बी रिटन एज 1/sec²। तो ये सॉल्व करके कितना हो जाएगा, sec² + 1 ऊपर लिखा हुआ है और नीचे कितना हो जाएगा, sec² + 1 अपॉन sec², तो sec² ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी आपका बचा कितना, sec² × sec² + 1, ये कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू sec² हो जाएगी और ऐसे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/cos²। ठीक है, क्योंकि हम अगर इसको चेंज करेंगे तो cos² नीचे चला जाएगा, यानी इसकी वैल्यू है sec² और इसकी वैल्यू है 1/cos²। 1/cos² क्या होता है, यानी ये हो गया sin², ये 1/cos², sin² / cos², tan²। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे, तो टेंशन ना लेना।
इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करना है तो आपको पता है डिवीजन अगर फ्रैक्शन का है तो पलट के गुणा करना होता है। ये 5/2 लिखा हुआ है, ये 2/5 पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 गुणे 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 25/4। एक ही लाइन में लिखते चलो, ठीक है। गुणे 1/5 लिखा हुआ है माइनस ये कितना, सॉरी माइनस गुणे कितना लिखा हुआ है, अच्छा हाँ ये वाला 1/5 ही है, माइनस 1/5 में 3/5 से डिवाइड करना है, यानी 5/3 से कर दो गुणा, तो 5 5 कट गया, ये 5/2 गुणे 1/3 यानी कि 5/6 लिखा हुआ है, ठीक है। 5 से इसको काट दो, ये लिखा हुआ है 5/4 माइनस 5/6, अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5/12, यानी ऊपर हो गया 5/12। अब अगर हम नीचे का क्रियाकलाप देखें तो ऊपर तो 5/12 हो गया, नीचे क्या आ रहा है, नीचे भी सॉल्व कर लो। नीचे अगर हम बात करें तो 2/5 में 1/5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी ये लिखा हुआ 2 माइनस 1/2 गुणे 5/2, तो आप पहले डिवाइड करेंगे तो यानी 1/2 लिखे रहें, और गुणे में 5/2 में अगर 25/4 से डिवाइड करना है तो आप लिख सकते हैं 5/2 गुणे 4/25 गुणे 4/25, तो 5 से 25 कटेगा 5 और 2 से 4 कटेगा 2, यानी कि ये 2/5 लिखा हुआ, यानी गुणे में 2/5 है, प्लस 1/2 में 2/5 से डिवाइड करना है, ये वाला देखो, ये वाला 1/2 में 2/5 से डिवाइड करोगे तो 1/2 गुणे 5/2 करोगे, 1/2 गुणे 5/2 कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, और गुणे 1/5 लिखा हुआ है। अब सॉल्व कर लो इसको, देखो 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये लिखा है 2 + 1/4 माइनस 1/5, यानी ये लिखा है 2, 1/4 माइनस 1/5 1/20 होता है, 2 + 1/20 कितना हो जाएगा 41/20। अब इसी में 41/20 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 × 12, 4 × 5 = 20, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 का 41 में गुणा, 5 गुणे 5 25/3 गुणे 41 123। साइड दी गई, आपको बताना है इसका एरिया कितना होगा। देखो अगर साइड दे दी जाए तो हीरोज फॉर्मूला कहता है एरिया बराबर होता है अंडर रूट में एस, जहाँ पे एस सेमी पेरीमीटर होता है, इंटू एस माइनस पहली साइड, इंटू एस माइनस दूसरी साइड, इंटू एस माइनस तीसरी साइड, ठीक है। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, 13 14 17 27 15 42, 42/2 21, तो यहाँ पे तो आ गया 21, 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 15 6, 21 माइनस 14 7, 7 और 21 से 7 निकल के बाहर आ जाएगा, 3 गुणे 6 18 का 9 निकल के आ जाएगा, बचेगा 2, 2 गुणे 8 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, यानी एरिया कितना हो जाएगा 7 × 21 = 84। कहा गया पी का 20% 40% ऑफ क्यू में ऐड करा जाए तो रिजल्टेंट 80% क्यू का हो जाता है। कितना है 20% ऑफ पी, 20% ऑफ पी कितना हो गया 20p लिख लो, 20p/100 कोई दिक्कत नहीं। 40% क्यू का कितना हो गया 40q/100 भूल जाओ, और ये हो जाता है 80% ऑफ क्यू, यानी 80q/100, यानी 40q इधर 80q, यानी 20p बराबर 40q, यानी p बराबर 2q लिखा हुआ है, p बराबर 2q, ठीक है। अब p बराबर 2q है तो आपसे कहा गया p कितना परसेंट है क्यू का, p अगर दुगुना है तो 200% हो गया। कहा गया 2/5 मार्केट प्राइस का 5/8 सेलिंग प्राइस के बराबर, पहले 5 और 8 का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 40, 40 से इसमें गुणा कर दो तो 16 मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, बराबर 40 से इसमें भी गुणा होगा 25 सेलिंग प्राइस के। आपसे कहा गया डिस्काउंट परसेंटेज बताओ, यानी यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना हो गया 16, मार्केट प्राइस कितना हो गया 25 रुपये लिखे थे, 16 में बेची गई, यानी कि छूट कितने की आई 9 की, 9 25 का कितना परसेंट है 9 100 का होता है कितना परसेंट 9%, 50 का कितना हो जाएगा 18, 25 का कितना हो जाएगा 36%। क्या कहा गया इसमें जो है हिस्टोग्राम स्कोर दिखाता है, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 60%, 60% से ज़्यादा पाने वालों की संख्या। जब पूर्णांक कितना था, पूर्णांक था आपका 100 में 60% से ज़्यादा कौन लोग पाएंगे जो 61 से 100 के बीच में होंगे। कितने स्टूडेंट हैं 25 9 34 स्टूडेंट, टोटल कितने स्टूडेंट थे 25 9 34 12 46 और 4 50, 50 में से 34 कितना परसेंट हो जाएगा 68%। कहा गया एक सर्कल है जिसकी कॉर्ड की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, और रेडियस ये 30 सेंटीमीटर है, रेडियस 17 सेंटीमीटर की। अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा, यानी ये 15 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब आपको डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस जो ये परपेंडिकुलर की लंबाई होगी वही हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। ये 17 है, ये 15 है, 17 15 और 8 रिप्लेट बनाते हैं, यानी ये OL की लंबाई हो जाएगी 8। टीना कोई कार्य 12 दिन में कर सकती है, मीना 15 दिन में कर सकती है, लिख लो टीना 12 और मीना 15 दिन में कर सकती है, ठीक है। अगर टीना और मीना ने 18,000 रुपये लिए तो आपको बताना है मीना को कितने पैसे मिलेंगे। देखो 12 15 का एलसीएम ले लो 60, ये 5 यूनिट काम करती है, ये 4 यूनिट एक दिन में करती है। अब जिस अनुपात में काम उसी अनुपात में दाम। हमसे पूछा गया मीना कितना मिलेगा, मीना को मिलेगा 4 हिस्सा आउट ऑफ 4 + 5 9, तो 9 बराबर 18,000, 1 बराबर 2,000, 4 बराबर 8,000, यानी मीना को कितना मिलेगा 8,000। दो सर्कल की रेडियस दी गई 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। देखो
12 और 5, और उनके सेंटर के बीच की दूरी उनके रेडियस के योग से ज़्यादा है। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते, यानी कि इनके सेंटर के बीच की दूरी दी गई 25, इसकी त्रिज्या दी गई 12, इसकी त्रिज्या दी गई 5। अब आपसे इससे पूछा गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई। आपको पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, बताओ? वो होती है, बताओ भैया। आपको पता है कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है उभय स्पर्श, मतलब सीधी स्पर्श रेखा, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये होती है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये होती है तिरछी वाली, तिर्यक स्पर्श रेखा। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, जहाँ पे R1 R2 वृत्तों की त्रिज्याएं हैं और d उनके केंद्रों के बीच की दूरी है। केंद्रों के बीच की दूरी ये 25 है। d1 माइनस R1 माइनस R2 12 माइनस 5 7, 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 625 में से 49 घटेगा, कितना आएगा? 576 आएगा। 576 का वर्गमूल 24। क्लियर? आपको दिया गया 5 अलग अलग कंपनियों का सेविंग और एक्सपेंडिचर। कहा गया एवरेज सेविंग ऑफ ऑल कंपनीज इज व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर। आपको बताना है एवरेज सेविंग कितना परसेंट है एवरेज एक्सपेंडिचर का। सेविंग ये वाली है 6, 16, 22, 12, 34, 6, 40, 8, 48। एवरेज ना निकालो, 4800 टोटल हमने कर लिया। एक्सपेंडिचर का टोटल करोगे 2, 8, 10, 6, 16, 4, 20 और 20 40। 4000 का 4800 कितना परसेंट है? आप कहेंगे 120%। 30 स्टूडेंट की एवरेज आयु 15 वर्ष है। कहा गया कैलकुलेट करते टाइम एक स्टूडेंट की आयु 15 वर्ष ले ली गई थी एक्सेप्ट 9 वर्ष। उसकी आयु थी 9 वर्ष, हमने ले लिया 15, यानी कि ज़्यादा कितना लिया 6 वर्ष। और ये 6 वर्ष से 30 स्टूडेंट की आयु में कितने की वृद्धि होगी, यानी 30 जो हमने ज़्यादा लिया है वो प्रत्येक की हेड पे कितना बढ़ाएगा? 6 को 30 में डिवाइड करना है, यानी 0.2 बढ़ा देगा। यानी कि 0.2 बढ़ने के बाद एवरेज 15 है, तो ओरिजिनल एवरेज कितना हो जाएगा? 15 माइनस 0.2 यानी 14 एक कार जो है 60 किलोमीटर की दूरी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है। अगर कार की स्पीड 8 किलोमीटर से बढ़ा दिया जाए तो इसे 2 घंटे का टाइम कम लगेगा। तो आपसे कहा गया कि ओरिजिनल स्पीड क्या थी कार की। देखो साफ साफ समझो, अगर हम ऑप्शन से जाएं, आपको कहा गया 8 किलोमीटर घटाना है। अब अगर दूरी पहले चाल पहले ए थी तो अभी a माइनस 8 बची, और जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो टोटल मतलब किस में आ रहा है? वो आ रहा है इंटीग्रल, यानी इंटीजर आ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो दूरी है उसके फैक्टर होंगे a और a माइनस 8। ठीक है, यानी आप मैक्सिमम केसेस में अगर a पहले स्पीड थी a माइनस 8 अब है और टाइम का डिफरेंस इंटीजर आ रहा है, तो आप पहले ये कंसीडर किया करो कि a और a माइनस 8 दोनों 60 के फैक्टर होंगे, दूरी के फैक्टर होंगे। अब अगर हम बात करें 12 और 12 माइनस 8, 12 और 4 क्या फैक्टर है? बिल्कुल 12 और 12 माइनस 8, देखो अच्छा ये +8 कर दिया गया। ठीक है, यानी a और a +8। अब अगर ओरिजिनल स्पीड 12 हो तो 12 और 20 क्या फैक्टर है? बिल्कुल है। 12 और 20 क्या 60 के फैक्टर है? बिल्कुल है। 12 से जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे? 5। 20 से जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे? 3। डिफरेंस कितना आया? 2। बिल्कुल सही है, यानी कि a बराबर हो गया 12। बाकी सबका चेक कर लेना, नहीं आएगा फैक्टर। अब इसकी बेसिक मेथड क्या है? 60 को अगर हम a + 8 से जाते हैं और 60 को a से जाते हैं तो जो दोनों टाइम है उसका डिफरेंस 2 है। अगर सॉल्व करेंगे तो ये 30 बचेगा 2 से कट के, यानी 30 × 8, देखो 30 × 8 बटे a × a + 8 बराबर 1 हो जाएगा। 2 से हमने काट दिया। अब 30 × 8, 30 × 8 को क्या लिख सकते हैं? 30 × 8 क्या लिखा जा सकता है? 30 × 8 240 होता है। 240 को भी लिख सकते हैं 12 × 20, 12 × 20 को लिख सकते हैं 12 × 12 धन 8। a × a + 8 बराबर 12 × 12 + 8, यानी a बराबर 12। यही आपका आंसर आ गया। क्वाड्रेटिक सॉल्व करके भी कर सकते। देखो भैया, कहा गया एक दुकानदार 25% लाभ पे बेचता था। 25% लाभ मतलब कि अपने कॉस्ट प्राइस के 1/4 लाभ पे बेचता था। अब कहा गया सेलिंग प्राइस 40 कम कर दे, यानी कि अब जो सेलिंग प्राइस है वो 40 कम हो गया। यानी पहले प्रॉफिट इतने का था और अभी माइनस हमने 40 कर दिया, यानी 5 CP/4 में पहले बेचता था, अभी 40 कम कर दिया, तो उससे क्या होता है? 25% का लॉस। 25% लॉस मतलब 3/4 CP के बराबर बचता है। सॉल्व कर लो, यानी 5 CP/4 माइनस 3 CP/4 यानी 2 CP/4, यानी CP/2 बराबर 4, मतलब CP/2 बराबर 40, तो CP बराबर कितना हो गया? 80। यानी कॉस्ट प्राइस था 80 और कॉस्ट प्राइस 80 था, 25% लाभ पे बेचता था, यानी कितना फायदा लेता था? 1/4 का फायदा, यानी 20 रुपये का फायदा लेके बेचता था, यानी 100 रुपये में बेचता। इन प्रश्नों को 3 सेकंड में करना होता है। 13 × 10 130, 25 155, 155 इधर हो गया, और 12 × 44 कितना हो जाएगा? 480 में 48 ऐड कर देंगे 528, घटाओगे तो कितना आएगा? इधर 3, इधर 7, इधर 3। देखो cos² y की वैल्यू निकालनी है। cos² y को हम क्या लिख सकते हैं?
1/sec² y। sec² y को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² y। अगर cot y 12/5 है तो tan² y कितना हो जाएगा, 5/12 का स्क्वायर, यानी 25/144। 25/144, 144 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 144 + 25, 144 + 25 169। या फिर ऐसे कर सकते थे, ये 12 था, ये 5 था, ये 13 हो जाता। cos² y निकालना था, आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। PQRSTU, आपको P दिया गया, Q दिया गया, R दिया गया, S दिया गया, T दिया गया और U दिया गया, ठीक है। अब हर जगह देखो, अगर PQR सॉरी ऐसे देखो, अगर P/Q R/S T/U बराबर 2/5 दिया गया तो आप ऐसा मान सकते हो। कैसा मानना है आपको P को 2 मान लेना है, मतलब ऊपर वाले सबको 2-2 मान लेना है और नीचे वाले को 5-5 मान लेना है। यानी ऊपर वाले 2-2 तो 4 3 7 और 7 14, 14 × 2 इसकी वैल्यू हो गई, और नीचे वाले की वैल्यू 4 × 5, 3 × 5, 7 × 5, यानी 4 3 7 7 14 × 5, 14 14 कट गया, आपका उत्तर 2/5। कहा गया एवरेज दिया गया 30। अब देखो आपको समझना है कि एवरेज कैसे, इसका 30, इन संख्याओं का एवरेज 30 है। ये 30 से कितना ज़्यादा है, +2, ये दूसरी वाली +4, तीसरी वाली +8, चौथी वाली -9, पांचवी वाली -4। अब इसको सॉल्व करो तो ये कट गया, 2 8 10 में से 9 जाएगा 1, यानी प्लस का 1 चल रहा है। अगर हमें एवरेज 30 मेंटेन करना है तो x की जो भी वैल्यू होगी वो -1 देनी चाहिए, यानी 30 से 1 कम होनी चाहिए। 30 से 1 कम यानी कि 29। देखो कहा गया टेबल जो है वो पेन सोल्ड बाय 2 शॉपकीपर्स दिया गया, ठीक है, अलग अलग महीनों में। कहा गया J1 जो है वो वैल्यू है एवरेज नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय P, यानी एवरेज P का। J2 है Q द्वारा एवरेज, और J1/J2 निकालना है, यानी दोनों का एवरेज का वो निकालना है रेशियो। तो अगर जोड़ोगे P की बात करें तो 180 180 40 220 250 260 P का हो गया, और बट्टे में 5 लिखो चाहे ना लिखो क्योंकि रेशियो ही निकालना है। और इधर 10 20 30 150 और ये 210 और 50 260 260 260 का रेशियो। ऐसे प्रश्नों को किया नहीं जाता, थप्पड़ मारा जाता है। देखो ये 1 - x लिखा है, ये x - 1 लिखा है, मल्टीप्लाई करना मतलब डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 1 + x² अपॉन 1 - x गुणे में x - 1 बटे x⁴ -1 लिख लो, और यहाँ पे माइनस से वो मल्टीप्लाई कर दो, और गुणे में x × 1 - x बटे 1 + x। हमें कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, हमें मतलब है ये कट जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा 1 + x², इसको हम लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो ये बचेगा x² + 1 × x² - 1, तो x² - 1 बचा रह जाएगा, x² + 1 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो x इधर बचा हुआ है, x² - 1 को क्या लिख सकते हैं, x + 1 × x - 1, x - 1 यहाँ कट के ये माइनस दे देगा, यानी आपका ऊपर बचा -x और नीचे बचा x + 1 का होल स्क्वायर। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 14,000 रुपये पे 2 साल 10%। आपको पता है 10% की रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 21%। 14,000 का 10% 1400, 20% 2800, या ऐसे कहो 14,000 का 20% 2800 और 1% 140, 2800 + 140 2940। तो दीज वर 25 क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर फर्स्ट शिफ्ट। मिलते हैं अगली शिफ्ट के सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।